गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका पीएमटीसी शुल्क क्लासेस में। हम यहाँ पे पढ़ेंगे अपना जीएस का टॉपिक और उसका पहला आपका टॉपिक होगा बायोलॉजी का। बायोलॉजी के एक बहुत ही शानदार टॉपिक आपको बताने जा रहा हूँ मैं, जिससे आप जानते हो यहाँ पे ब्लड के नाम से, है ना। ब्लड के बारे में यहाँ पे हम सब कुछ जानेंगे कि क्या होता है ब्लड, ये हमारे बॉडी में क्यों आवश्यक है, इसके कितने कंपोनेंट होते हैं तथा ये हमारे बॉडी में कितने प्रकार के पाए जाते हैं, है ना। सभी अलग अलग प्रकार के पाएंगे, क्यों सभी मनुष्य में अलग अलग ब्लड पाए जाते हैं, ये भी हम देखेंगे इस वाले टॉपिक में। तो एक बार आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे ये जो हमारा ब्लड है भाई, इसे हम हिंदी में रुधिर के नाम से जानते हैं, या आप इसे रक्त भी कहते हो, है ना। किसी किसी बुकों में आप देखते होंगे कहीं कहीं पे कि ये हमें खून के नाम से भी लिखा हुआ रहता है। तो ब्लड को हम एक और नाम से जानते हैं जिसे कहते हैं यहाँ पे खून, है ना। ये रुधिर, रक्त और खून के नाम से भी जाना जाता है ब्लड को। तो समझते हैं ब्लड के बारे में, है ना। इसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं? पहले तो बात आपसे पूछा जाएगा कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम ब्लड से संबंधित अध्ययन करते हैं, जानते हैं इसके बारे में, क्या कहते हैं भाई? तो इसको हम कहते हैं यहाँ पे हिमाटोलॉजी के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? हिमाटोलॉजी के नाम से जानते हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ब्लड के अध्ययन को हम क्या कहेंगे, तो आपको बताना है हिमाटोलॉजी, है ना। इसे हम क्या कहेंगे भाई? तो हिमाटोलॉजी के नाम से जानेंगे, है ना। इसके बाद आपको मालूम होनी चाहिए कि ब्लड क्या है। ये जो आपका लॉजी वर्ड है, ये जो आपका लॉजी वर्ड दिख रहा है ना, इस लॉजी का मतलब क्या होता है? तो इस लॉजी का मतलब होती है टू स्टडी। क्या मतलब होता है? टू स्टडी। मतलब की हो गया क्या भाई? अध्ययन करना। क्या समझना है आपको? अध्ययन करना। क्या कहलाएगा? लॉजी का मतलब जहां जहां पे मैं लॉजी लिखूंगा ना, सबका मतलब आपको समझना है क्या, उसके बारे में अध्ययन करना होता है लॉजी का मतलब। ये देखिए ध्यान से, ये जो ब्लड होती है यह एक प्रकार का क्या होता है भाई? यह एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू होती है। कैसा टिश्यू होता है? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू कहने का मतलब क्या होता है? संयोजी ऊतक। क्या होता है? संयोजी ऊतक होता है। मतलब कि क्या होता है संयोजी ऊतक भाई? तो संयोजी ऊतक क्या होते हैं? जो हमारी पूरी बॉडी को क्या करता है? जोड़कर रखने का काम करता है। जिससे हमारा ब्लड पूरी बॉडी को क्या करता है? जोड़कर रखने का काम करता है। इसे हम क्या कह देंगे भाई? कनेक्टिव टिश्यू के नाम से जानेंगे। तो हमसे पूछेगा कि ब्लड कैसा टिश्यू है, तो क्या बताना है आपको? कनेक्टिव टिश्यू बतानी है ना। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि ब्लड क्या है? ब्लड इज ए मेजोडर्मल ऑर्गन। क्या है ब्लड? मेजोडर्मल ऑर्गन है। तो देखो ध्यान से, ये है आपका मेजोडर्म ऑर्गन। अब आप सुनोगे यहाँ पे कहेगा कि ब्लड मेजोडर्म ऑर्गन है। अब ये नया टर्म आ गया हमारे पास भाई, मेजोडर्म होते क्या है ना। मेजोडर्म होते क्या है? तो मैं आपको एक थोड़ा सा बात बता रहा हूँ। जब किसी भी एम्ब्रियो चाइल्ड का निर्माण होता है ना, जब प्रारंभ में आपका एम्ब्रियो चाइल्ड का निर्माण होती है, तो उसके 3 लेयर बनते हैं। कितने लेयर बनेंगे उसके? 3 लेयर बनते हैं। एक लेयर आपका ए वाला, एक ए और एक ए। बाहर वाले लेयर को अपन कहते हैं भाई यहाँ पे एक्टोडर्म के नाम से जानते हैं। और बीच वाले लेयर को अपन जानते हैं यहाँ पे मेजोडर्म के नाम से, मेजोडर्म। और सबसे जो लास्ट का लेयर दिख रहा है ना आपका, इस लेयर को अपन जानते हैं भाई यहाँ पे एंडोडर्म के नाम से। क्या जानते हैं? एंडोडर्म के नाम से जानते हैं। कह रहा है कि जब किसी एम्ब्रियो का निर्माण होगा तो पहला बनेगा आपका एक्टोडर्म, फिर बनता है आपका मेजोडर्म और फिर बनती है कौन सा? एंडोडर्म। अब देखो ध्यान से, एक्टोडर्म से क्या क्या बने होते हैं? तो ये जो आपका एक्टोडर्म दिख रहा है, इससे क्या क्या बनते हैं? ये हमारा बॉडी का आउटर लेयर बनाता है। हमारा बॉडी का क्या करता है? एक्टोडर्म आउटर लेयर, बाहरी भाग को बनाता है। जैसे हम जानते हैं क्या भाई? स्किन हमारा क्या है? बॉडी का आउटर लेयर है। तो अच्छा, हमारा क्या बॉडी का आउटर लेयर है। किस प्रकार का ऑर्गन होगा? तो एक्टोडर्म ऑर्गन होगा। इसके बाद कह रहा है कि मेजोडर्म से क्या क्या बने होते हैं? तो देखो ध्यान से, मेजोडर्म से क्या क्या बने होते हैं? तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, है ना। मेजोडर्म से जो हमारा बना होगा ना, जो मेजोडर्म से हमारा ऑर्गन बना होगा, वो बना होगा आपका यहाँ पे ब्लड। तभी तो मैंने ब्लड को लिख दिया। किस प्रकार का ऑर्गन? यह एक प्रकार का मेजोडर्मल ऑर्गन है ब्लड। इसके बाद आपका बना होता है भाई क्या? तो यहाँ पे स्मूथ मसल जो होते हैं आपका, है ना, स्मूथ मसल्स कहने का मतलब होती है चिकनी मांसपेशियां।
क्या? चिकनी मांसपेशियां जो कहाँ पाई जाती है भाई आपका? तो ये आपकी पाई जाती है फूड पाइप में। कहाँ पाई जाती है? ये आपका होती है फूड पाइप में, भोजन वाली नलिका में पाई जाती है आपका स्मूथ मसल्स चिकनी मांसपेशियां। इसके बाद आपका एंडोडर्म टर्म दिखाई दे रहा है ना, इससे आंतरिक भाग बनती है। कौन सा भाग बनती है? आंतरिक भाग का निर्माण करता है। तो आंतरिक भाग के तौर पे क्या क्या हो गया भाई? तो आंतरिक भाग के तौर पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे देख लेना, ये होती है आपका लीवर, किडनी और क्या होता है आपका हार्ट इत्यादि किससे बने होते हैं? तो आपका एक्टोडर्म से लेयर से बने होते हैं। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे मेसोडर्म का। तो मेसोडर्म में हमारा क्या निकला भाई कि ब्लड किस प्रकार का ऑर्गन है आपका? तो मेसोडर्म ऑर्गन है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। इसके बाद मैं इसको इरेज करता हूं थोड़ा सा। इसके बाद आगे आप समझिएगा ध्यान से कि ब्लड क्या है, मेसोडर्मल ऑर्गन है। मैं कह रहा हूं कि ब्लड क्या है? ब्लड एक प्रकार के कोलाइडी विलियन है। क्या है ब्लड? एक प्रकार का कोलाइडी विलियन है। तो कह रहा है कि ब्लड एक प्रकार की कोलाइडी विलियन है। तो कह रहा है कि कोलाइडी विलियन की माप आप जानते होंगे कितना होता है? कोलाइडी विलियन हम किसे कहते हैं? जिसकी माप कितना होता है भाई? 1 नैनोमीटर से कितना? 30 नैनोमीटर के मध्य होती है। तो ब्लड की जो माप हो जाएगा ना 1 नैनोमीटर से 30 नैनोमीटर के मध्य होती है। इसे हम क्या कहते हैं कि यह एक प्रकार की कैसी विलियन है भाई? कोलाइडी विलियन है। यहाँ पे याद रखना कि ब्लड एक प्रकार की कोलाइडी विलियन है। अभी तक हमने क्या देखा कि ब्लड के स्टडी को क्या कहते हैं अपन? हेमाटोलॉजी के नाम से जानते हैं। ये एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू होती है ना। लॉजी का मतलब हम क्या समझे भाई यहाँ पे? टू स्टडी, अध्ययन करना। इसके बाद कह रहा है हमारा कि ब्लड जो होती है एक प्रकार का मेसोडर्म ऑर्गन है। ये क्या होती है भाई? कोलाइडी विलियन होता है एक प्रकार का ब्लड। इसकी माप कितनी होती है? 1 नैनोमीटर से 30 नैनोमीटर के मध्य होते हैं, है ना। इतनी बातों को आपने समझा किसके बारे में? ब्लड के बारे में। कुछ पॉइंट आगे देखते हैं क्या होता है ब्लड। कुछ पॉइंट को आगे समझते हैं ब्लड के बारे में। देखिएगा ध्यान से, ब्लड अगर पूछेगा हमसे कि ब्लड के नेचर बताओ कैसी होती है ना। ब्लड के प्राकृतिक बताना है आपको कि कैसी प्रकृति का होता है, बेसिक होता है या एसिडिक होता है ना, अम्लीय होता है या फिर क्षारीय होता है। तो आपको क्या बताना है इसमें ब्लड का कि ब्लड एक प्रकार का बेसिक है। कैसा है? बेसिक है, क्षारीय होता है। कैसा होता है ब्लड? क्षारीय होता है। कह रहा है कि जब क्षारीय होती है तो कुछ तो इसका पीएच वैल्यू होगा, कुछ तो इसका पीएच वैल्यू होगा। तो ब्लड का क्षारीय होती है तो इसका जो पीएच वैल्यू होता है आपका ना, वो कितनी बतानी है आपकी? 7.4, 7.4 बताना है। तो रुधिर का पीएच मान कितना हो जाएगा? 7.4 हो जाती है। आगे देखते हैं थोड़ा सा। हमने कहा भाई कि ये जो आपकी ब्लड है इसकी मात्रा हमारे बॉडी में कितनी पाई जाती है ना। आपका जो ब्लड है ये मात्रा वुमेन के अंदर कितनी पाई जाती है? तो अगर मात्रा की बात किया ना तो कहना है कि अगर मेल के अंदर पूछे तो क्या बताना है आपको? 5 से 6 लीटर बतानी है। कितना? मेल के अंदर पूछे तो 5 से 6 लीटर बतानी है। अगर के बात करें फीमेल का, महिलाओं की बात करें तो उसमें आपको 1 से 2 लीटर क्या करना है? कम बताना है। किसके अपेक्षा भाई? तो मेल के अपेक्षा। किसके अपेक्षा? मेल के अपेक्षा, मतलब कि पुरुषों के अपेक्षा महिलाओं में 1 से 2 लीटर क्या होती है आपका? कम पाई जाती है। किसमें? महिलाओं में, है ना। इसके बाद ध्यान से समझना यहाँ पे मैंने कह दिया यहाँ पे भाई कि ये जो हमारा, यदि आपसे बात कर देगा कि ब्लड 1 यूनिट का मतलब क्या होती है, ब्लड में 1 यूनिट का मतलब क्या होती है, तो आपको कितना मान लगाना है भाई? 300 से लेकर 400 मिलीलीटर ब्लड। कितना? 300 से 400 ml ब्लड पाई जाती है 1 यूनिट में, है ना। यदि क्लिनिक वाले जो होते हैं ना, क्लिनिक वाले जो आपका टेस्ट करते हैं ब्लड का, वह 1 यूनिट का मान कितना लेते हैं? तो वही 1 यूनिट का मान 350 ml को लेकर चलते हैं। कितना? 350 ml को लेकर चलते हैं। यदि हमारा एग्जाम में ऑप्शन आएगा कि 1 यूनिट ब्लड का मतलब क्या होती है, हम कितना लगाएंगे? 300 ml से कितना? 400 ml के बीच होता है हमारा ब्लड 1 यूनिट में, है ना। इसके बाद समझते हैं कुछ ब्लड के बेसिक पॉइंट है। यदि हमसे कह देगा भाई कि ये तो आपकी ब्लड का, अब यहाँ पे कहेगा कि ये जो आपका ब्लड है, ये जो आपका ब्लड है, ये आपकी बॉडी में आता कहां से है? मतलब कहने के क्या हुआ कि इसकी फॉर्मेशन कहां से होती है ना। आपसे पूछना चाह रहा है कि ब्लड हमारे बॉडी में बनता कहां पे है ना, इस बात को जानना चाह रहा है। तो ब्लड का जो निर्माण होती है ना हमारे बॉडी में, वो होती है आपका कहां भाई? तो वो होती है आपका बोन मैरो में। कहां होता है? बोन मैरो में होती है। बोन मैरो का मतलब होता है यहाँ पे भाई अस्थि मज्जा। क्या होती है? अस्थि मज्जा। अब तो इतना कुछ लोग इतना भी नहीं जानते कि अस्थि मज्जा पाया कहाँ जाती है ना।
अस्थि मज्जा पाया कहाँ जाता है, तो अस्थि मज्जा के बारे में समझना कहाँ पे पाई जाती है ना। अस्थि मज्जा के बारे में समझिएगा कहाँ पे पाई जाती है। थोड़ा सा उस पॉइंट को यहाँ पे लिखता हूँ, है ना। यहाँ पे लिखता हूँ बोन मैरो के बारे में। बोन मैरो, तो ये जो आपका बोन मैरो है ना, ये बोन मैरो पाई जाती है आपके जो बोन्स होते हैं उस बोन्स के बीच में क्या पाई जाती है, बेस। आपकी जो लंबी लंबी पतली पतली हड्डियां दिखाई पड़ती है, ये देखो ये आपका हड्डी का स्ट्रक्चर है कुछ, है ना। ये कुछ आपका हड्डी का स्ट्रक्चर है। तो ये जो आपकी हड्डियां दिखाई दे रहा है ना, इसके बीच में क्या लगे होते हैं भाई, ये आपका लगे होते हैं क्या, बोन मैरो, है ना। ऐसे आपको लगे होते हैं क्या भाई, आपकी बोन मैरो बने होते हैं यहाँ पे, है ना। और इन्हीं से निर्माण होती है आपका क्या, तो इन्हीं से निर्माण होती है आपका ब्लड। क्या निर्माण होता है, ब्लड। इससे हम कहते हैं यहाँ पे जो बोन मैरो पाया जाएगा ना हड्डियों के बीच, इससे हम कहते हैं रेड बोन मैरो। क्या कहते हैं यहाँ पे, रेड बोन मैरो के नाम से जानते हैं, है ना। रेड बोन मैरो के नाम से जानते हैं, लाल अस्थि मज्जा के नाम से जानते हैं। और ये लाल वाला जो अस्थि मज्जा है ना, यही हमारा क्या करता है, ब्लड का निर्माण करवाती है। क्या करवाता है, ब्लड का निर्माण करवाता है। इसके बारे में हमने क्या क्या देखा कि ये जो हमारा ब्लड भाई क्या करवाती है, इसकी मात्रा हमारे बॉडी में कितनी होती है, तो ये मेल में कहेगा तो 5 से 6 लीटर होती है, और फीमेल में कहेगा तो कितनी बतानी है आपको, 1 से 2 लीटर कम होती है। किसके अपेक्षा, तो पुरुषों की अपेक्षा 1 से 2 लीटर ब्लड क्या होता है आपका, कम होती है। चलो आगे देखते हैं। आपसे कहेगा कि 1 यूनिट ब्लड का मतलब बताइए, है ना। 1 यूनिट ब्लड का मतलब बताइए, तो क्या बताना होगा, 300 मिलीलीटर से कितना आपका 400 मिलीलीटर के बीच होती है 1 यूनिट ब्लड का मान। यदि यूनिट मिली के रूप में पूछे तो कितना बताना है, 350 ml के रूप में बतानी है ना। इसके बाद हमने कहा ये जो हमारा ब्लड है ये आता कहां से हमारी बॉडी में, तो यदि आपसे ऐसे पूछेगा ना कि ब्लड की निर्माण होती कहां पे है, तो एक्चुअली आपको क्या बताना है भाई कि जो ब्लड का फॉर्मेशन होती है वो कहां होती है, बोन मैरो में होती है, अस्थि मज्जा में होती है। इसके बाद हमने कहा कि अस्थि मज्जा हमारा कहां पाई जाती है, तो अस्थि मज्जा हमारा पाई जाती है बोन के बीचों में पाई जाती है ना, हड्डियों के बीच में होती है, खोखले पार्ट में पाई जाती है। और ये जो बोन मैरो होती है ना, ये कैसा होता है भाई, तो रेड बोन मैरो होती है, और इससे हमारा क्या निर्माण होती है, ब्लड का निर्माण होता है ना। तो हमने अभी समझा कि ब्लड हमारा कहां बन रही है, तो हड्डियों के बीच बोन मैरो में बन रहा है ना। अब समझते हैं कि ये बोन मैरो में तो निर्माण हो गया, इसके बाद देखते हैं थोड़ी सी आगे वाला पॉइंट कि बोन ब्लड के अंदर क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, है ना। तो इसको एक बार इरेज करता हूं। भी इतने पॉइंट हमने ब्लड के बारे में देख लिया, इसके बारे में समझिएगा थोड़ा सा। हमने कहा कि ये जो हमारा ब्लड होती है भाई, ये जो हमारा ब्लड होती है, यदि अब बात करेगा आपका ब्लड के कैसे कलर का, है ना। अभी हमने देखा कि इसका फॉर्मेशन कहां हुआ, बोन मैरो में हुआ। अभी मैंने बताया कि इसका फॉर्मेशन कहां होती है, बोन मैरो में होता है, मतलब कि इसका निर्माण कहां हो रहा था आपका, अस्थि मज्जा में हो रहा था। तो इसका रंग कैसा होगा, है ना। यदि इसका कलर की बात करेगा तो कैसा आपको बताना है, यदि इसका कलर की बात करेगा ना तो कलर आपको बताना है कैसा भाई, रेड कलर। कैसा कलर बताना है, रेड कलर, है ना। अब कह रहा है कि किसी भी वस्तु में कोई भी रंग होने के लिए उसकी पिगमेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो ब्लड में जो आपका रेड कलर हुआ उसमें कौन सा पिगमेंट सहायक हुआ, है ना। कह रहा है कि ब्लड का कलर कैसा, रेड होगा। अब रेड क्यों होगा, तो इसमें एक पिगमेंट पाई जाती है, और उस पिगमेंट का जो नाम है ना, उस पिगमेंट को हम कहते हैं भाई यहाँ पे क्या, तो उस पिगमेंट को कहते हैं यहाँ पे हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं यहाँ पे, हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ब्लड का रंग लाल क्यों होता है, तो आपको क्या कहना है भाई, इस हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड का रंग कैसा होता है, लाल होती है। ब्लड का रंग कैसा होता है, लाल होता है। अच्छा देखो यहाँ पे कुछ आपने जंतुओं का नाम सुना होगा, जैसे आपने नाम सुना होगा ऑक्टोपस, सुना है क्या, ये आपने कुछ सुना होगा कुछ नहीं भी सुने होंगे। तो यहाँ पे याद रखना कि ये जो आपको ऑक्टोपस है ना, यदि ऑक्टोपस का ब्लड कलर पूछे, है ना, ऑक्टोपस का ब्लड का कलर पूछे कि कैसा होता है, तो आपको क्या बताना है भाई, इसकी कलर जो होती है वो ब्लू होता है। कैसा होता है, ब्लू, नीला होती है। अगर कह दिया हम एग्जाम में कि ऑक्टोपस का ब्लड कलर कैसा होगा, तो कैसा बताना है आपको, नीला बतानी है। कैसा बताना है यहाँ पे, नीला बतानी है। इसके बाद कह रहे भाई यह नीला क्यों होती है ना। ये जो आपका ऑक्टोपस है इसका ब्लड नीला क्यों होता है, इसका जो ब्लड नीला होती है ना वो आपकी होती है यहाँ पे भाई हीमोसाइनिन के कारण। क्यों होती है, हीमोसाइनिन के कारण। और हीमोसाइनिन में यदि कहेगा कि कौन सा मेटल की कंपाउंड पाई जाती है, तो मेटल कंपाउंड कौन सा पाया जाता है भाई, तो आपको कहना है कॉपर। क्या कहना है,
कॉपर। क्या पाई जाती है आपका? कॉपर पाई जाती है ना। यहाँ पे इस बात को याद रखिएगा कि जो ऑक्टोपस का ब्लड के कलर होती है वो कैसा होता है? ब्लू होता है, नीला होता है। क्यों होता है? हीमोसाइनिन के कारण होती है। मेटल कंपाउंड कौन सी पाई जाती है आपका? क्या जाता है? कॉपर पाया जाता है। एक जीव का आपने नाम सुना होगा, क्या भाई? कॉकरोच। कॉकरोच, ये जो आपका कॉकरोच है, इसका यदि ब्लड का रंग पूछे तो कॉकरोच का जो ब्लड का कलर होता है आपका वो कैसा होता है? तो कॉकरोच के जो ब्लड का कलर होता है ना वो आपकी होगा यहाँ पे कैसा? व्हाइट कलर होती है। मतलब कि कैसा हो गया भाई आपका? सफेद हो गया। कैसा? सफेद ब्लड का रंग होता है। यदि हमसे पूछेगा कि कॉकरोच में कैसा ब्लड पाई जाती है तो आपको क्या कहना है? उजला, है ना, व्हाइट कलर का ब्लड पाई जाती है। अगर कहेगा कि व्हाइट कलर का ब्लड क्यों होती है, जिससे हमने इसके अंदर देखा कि तो ऑक्टोपस का जो ब्लड का है वो नीला हुआ, क्यों हुआ? तो कह रहा है कि इस हीमोसाइनिन के कारण। ये हीमोसाइनिन इसके अंदर पाई जाती है पिगमेंट के रूप में, इसलिए इसको क्या कर दिया भाई? ब्लू कर दिया। और इसके अंदर जो पिगमेंट पाई जाती है ना, इसके अंदर जो पिगमेंट पाई जाती है जिसके कॉकरोच के अंदर, उसे हम कहते हैं भाई यहाँ पे हीमोलिम्फ के नाम से। क्या जानते हैं यहाँ पे? हीमोलिम्फ के नाम से जानते हैं। यदि हमसे पूछेगा कि यहाँ पे किसको नाम से जानते हैं, है ना, यदि हमसे कहेगा कि इसका कॉकरोच में ब्लड कलर कैसा होता है? व्हाइट होती है। पिगमेंट कौन सी होती है आपका? तो क्या कहना है? हीमोलिम्फ होती है। कौन सा होता है आपका पिगमेंट? हीमोलिम्फ पिगमेंट पाई जाती है। अब समझते हैं ध्यान से, हमने कहा कि हमारा ब्लड का कलर कैसे होता है? रेड होती है भाई। तो पिगमेंट कौन सा था? हीमोग्लोबिन थी। तो थोड़ी सी बात करते हैं कि हीमोग्लोबिन है क्या, है ना, हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन है क्या? तो देखते हैं थोड़ा सा हीमोग्लोबिन के बारे में, है ना। समझते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में। ये है आपका हीमोग्लोबिन, है ना, ये है आपका हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इसे हम शॉर्ट फॉर्म में HB भी लिखेंगे जी, है ना। इसे शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिखेंगे? HB के नाम से लिखेंगे। इसे हम कहते हैं यहाँ पे हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। चलिए अब देखते हैं अपना क्या पढ़े थे हम लोग कि हीमोग्लोबिन में क्या पाई जाती है? हीमोग्लोबिन के कारण हमारा ब्लड का रंग कैसा होता है भाई? आपका रेड होती है। तो समझते हैं भाई आपका हीमोग्लोबिन के बारे में। तो ये जो आपका हीमोग्लोबिन है भाई, इसमें दो वर्ड है। कितने वर्ड है इसमें? दो वर्ड है। एक तो आपका यहाँ पे दिख रहा होगा ग्लोबिन, ग्लोबिन, है ना। ये ग्लोबिन क्या है? तो ये जो आपका ग्लोबिन दिख रहा है ना, ये आपका ग्लोबिन जो दिख रहा है ना, इसके अंदर ये आपका है क्या भाई? हीमोग्लोबिन के अंदर पाया जाने वाला प्रोटीन है ना। यदि हमसे कहे कि हीमोग्लोबिन में कौन सा प्रोटीन पाई जाती है, तो ये जो आपको दिख रहा है ग्लोबिन वर्ड, ये ग्लोबिन पाई जाती है हीमोग्लोबिन में, क्या? प्रोटीन में। और ये आपका दूसरा वर्ड कौन सा दिख रहा है भाई? हीम। कौन सा दिख रहा है आपका? हीम। ये इसमें क्या होती है? तो ये इसमें आपका पिगमेंट होती है। हीम इसका क्या है? आपका पिगमेंट है, वर्णक है। यहाँ पे वर्णक है। और यदि बात करेगा कि हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला वर्णक क्या होती है, तो आपको लिखना है नाम क्या? हीम। और कहेगा कि हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला प्रोटीन बताओ, तो क्या बताना है आपको? हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला प्रोटीन में क्या बताना है? ग्लोबिन प्रोटीन बताना है। ये जो आपका हीम है भाई, इसमें अगर कहेगा कि किसकी कंपाउंड पाई जाती है, तो हीमोग्लोबिन में आपका फेरस की कंपाउंड पाई जाती है ना। इसमें आपका फेरस की कंपाउंड पाया जाता है। फेरस में कौन सा? आपका Fe डबल प्लस वाली फेरस, है ना। इसमें कौन सा कंपाउंड पाई जाती है? आपका
फेरस वाली कंपाउंड पाई जाती है, तो यहाँ पे याद रखना कि हीमोग्लोबिन में कौन सा कंपाउंड पाई जाती है भाई, तो फेरस लोहा पाया जाता है ना, कौन सा, लोहा का कंपाउंड पाया जाता है। हमने कहेगा कि हीमोग्लोबिन पाया जाने वाला धातु का नाम बताइए, तो क्या बताना है, लोहा। कौन से वाले, Fe++ वाले, इसे हम क्या कहते हैं, फेरस कहते हैं। बात करते हैं थोड़ा सा हीमोग्लोबिन के बारे में। हमने अभी कहा कि हीमोग्लोबिन को क्या कहेंगे अपन, Hb के नाम से लिखेंगे। तो हीमोग्लोबिन की जो आपके बॉडी में मात्रा होगा ना, इसकी मात्रा हमारे बॉडी में कितना पाई जाती है, तो आपको कहना है 12 से कितना, 16 ग्राम। 16 ग्राम प्रति 100 ml, कह रहा है कि 100 मिलीलीटर ब्लड में कितना होना चाहिए हीमोग्लोबिन, 12 से 16 ग्राम होने चाहिए। यदि अगर बात करते हैं मेल के, पुरुषों में कितना होगा भाई, तो 14 से 16 ग्राम प्रति 100 ml। अगर फीमेल की बात करेगा तो फीमेल में कितना लगाना है, 12 से 14 ग्राम प्रति 100 ml की दर से, है ना। मेल में कितना होगा, 12 से 14 ग्राम प्रति 100 ml, और फीमेल में कितना होगा, 12 से 14 ग्राम, है ना, प्रति 100 ml की दर से। अगर ऐसे खाली मात्रा पूछे कि हीमोग्लोबिन की मात्रा बताओ, तो क्या बतानी है आपका, 12 से 16 ग्राम प्रति 100 ml की दर से। इसके बाद देखो ध्यान से, अगर कहेगा कि खुद हीमोग्लोबिन का कलर कैसा होता है, तो खुद हीमोग्लोबिन का कलर जो होता है ना, वो कैसा होता है आपका, बैंगनी होता है। और मैंने कहा भाई कि हीमोग्लोबिन का कलर क्या होता है, बैंगनी होता है। और इसमें जैसे ही आपका आयरन के कंपाउंड, इसमें क्या मिल जाएगा आपका, इसमें ये जो आपका हीमोग्लोबिन है, इसमें जैसे ही आपका आयरन की कंपाउंड मिलेगा, तो इसका कलर कैसा कर देता है आपका, तो इसका कलर कर देती है लाल। कैसा कर देता है, लाल। और ये हमारा कैसा कलर है भाई, तो ये हमारा ब्लड का कलर है। किसका कलर है, ब्लड का कलर है। कैसा होती है, लाल होता है।